हे गाइस, गुड आफ्टरनून। मॉर्निंग शिफ्ट में अपलोड करने वाले थे हम लोग वीडियो, बट और क्वेश्चंस थोड़े से मिल गए थे, तो इसलिए हमारा सेशन थोड़ा सा लेट हो गया है। दिक्कत की कोई बात नहीं, क्योंकि क्वेश्चन मिलने चाहिए। चलो देखो, जितने क्वेश्चंस मिले हैं डिस्कस करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में मुझे डाउट लगा तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगी। चलो, अगर आपको लगता है कहीं भी ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं था तो आप मेरे को पोलाइटली कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं वहां से चेकआउट कर लूंगी। क्लियर? चलो, मौलिक अधिकारों का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक मिलता है आपको? क्वेश्चन आया था आपका एग्जाम में, तो भाग अगर पूछा तो भाग है हमारा 3। अगर आर्टिकल पूछे थे तो आर्टिकल 12 टू 35। क्लियर? तो 12 35, ठीक है। तो आर्टिकल अगर पूछे तो हमारे ये रहे, और अगर पार्ट पूछा था तो ये रहा, भाग 3। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन बना था, अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है? अम्लीय वर्षा का पीएच वैल्यू होता है 4। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आर्टिकल 124 हमारा सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्क्राइब करता है। ईरानी कप का विजेता पूछा गया था आपसे, कौन है? मुंबई ईरानी कप विनर निकली थी। शेष भारत को हरा के उन्होंने ये कप जीता था। अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन सम्मेलन कहाँ हुआ था? संयुक्त अरब अमीरात यूएई में ये सम्मेलन किया गया था। तापी नदी कौन से राष्ट्रीय जलीय मार्ग से गुजरती है? तो हमारा राष्ट्रीय जलमार्ग है 100। यहाँ तक क्लियर? आई होप सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से कोई उपकरण लॉन्च किया गया था, कौन सा था? तो रोहिणी श्रृंखला थी इसकी RS-200, और क्या था ये? एक साउंडिंग रॉकेट। क्लियर? आपको ये ऑप्शन में मिला था क्या? अगर मिला था वेल एंड गुड, नहीं मिला था तो आप अपने ऑप्शन हमें शेयर कीजिएगा। कॉपर टी का इस्तेमाल होने वाले कॉपर का कार्य क्या है? तो कॉपर टी में जो कॉपर इस्तेमाल होता है वो महिलाओं में गर्भ निरोधक के रूप में यूज होता है। क्लियर? नेक्स्ट, लेंस की फोकल लंबाई की गणना करने का फॉर्मूला क्या है? तो पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, 1/v - 1/u। ठीक है, यहाँ से क्लियर। नमी की उपस्थिति में धातु का परिवर्तन क्या कहलाता है? कोर्जन यानी कि संक्षारण कहलाता है। जब हुमायूं ने गुजरात पर आक्रमण किया तो गुजरात में किसका शासन था? बहादुर शाह जी का शासन था जब उन्होंने अटैक करा था। एक क्वेश्चन आपसे आया था जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित, घरों में इस्तेमाल होने वाली बिजली को किस में मापा जाता है? तो किलोवाट आवर। ठीक है, किलोवाट घंटा के मेजरमेंट से नापा जाता है। सजातीय वर्ग की विशेषता पूछी थी, अब क्या था? इसका रिलेटेड एक क्वेश्चन था, अभी यहाँ पे ऑप्शन कंफर्म नहीं है। और विक्रम साराभाई क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है, सॉरी मैंने गलती से रिपीट कर दिया। ब्लीचिंग पाउडर की प्रतिक्रिया पूछी थी आपसे, जब उसको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारा कैल्शियम सल्फेट और क्लोरीन बनता है। तो आपको ये इस तरह से ऑप्शन मिला होगा, कैल्शियम सल्फेट प्लस क्लोरीन, या केवल एक कंपाउंड दिया होगा कैल्शियम सल्फेट बनता है ना। विरंजक चूर्ण और पानी की अभिक्रिया क्या है? जब हम विरंजक चूर्ण को पानी से रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और रिलीज क्या होती है? क्लोरीन गैस, ये Cl2 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अगर किसी क्वेश्चन में आपको लग रहा है ना क्वेश्चन उल्टा पुल्टा है या इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी घुमावदार है या कुछ भी है, तो आप हमें क्वेश्चन नंबर डाल के कमेंट कर दीजिए। हमें अगर वो क्वेश्चन मिलता है तो हम आपको कंफर्म करेंगे दोबारा से। क्लियर? चलो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछा गया था, एओ ह्यूम भैया संस्थापक थे, एओ ह्यूम प्रथम अध्यक्ष नहीं थे। 1885 में स्थापना हुई थी और पहले जो अध्यक्षता की थी वो थी उमेश चंद्र बनर्जी। क्लियर? चलो, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1995 में हुई थी। कहाँ? स्विट्जरलैंड, और ये कहाँ पे है? जिनेवा में। एक क्वेश्चन आपको मैग्नेटिक फील्ड से मिला था, इसकी लैंग्वेज फॉर्मेशन अभी नहीं पता पड़ पाई है। कुछ इस तरह का था कि कहाँ पे किस क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, ऐसा कुछ। तो मुझे अभी इसकी लैंग्वेज कंफर्मेशन नहीं हो पाई है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन अभी स्किप कर रखा है। जब लैंग्वेज मुझे क्लियरली मिलेगी तब मैं आपको डिस्कस करूंगी। आपको ऑप्शंस दिए थे यहाँ इस क्वेश्चन में, कौन परागित नहीं है? परागण का हिस्सा नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन आपको मिला होगा, कौन सा एक परागण नहीं है? ये। और आपको ऑप्शन में मेरे ख्याल से शायद स्वपरागण भी मिला था, जल परागण भी मिला था, और एक और कोई दिया गया था। तो ये ऑप्शन है, ये इसके पार्ट्स हैं। ठीक है, परागण के पार्ट्स, इतने में ये इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। अब आपको इनमें से जो ऑप्शन वहाँ पे एक नहीं मिला होगा वही आपका सही आंसर रहा होगा। तो पिक योर करेक्ट आंसर फ्रॉम दीज ऑप्शंस। आप अपने ऑप्शन के हिसाब से यहाँ से आंसर पिक कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली ऑप्शन नहीं पता है कि क्या क्या। दो ऑप्शन पता है कि जल परागण था, इसके अलावा स्वपरागण था,
स्वपरागन भी शायद नहीं था, मैं कंफर्म नहीं हूँ, पर इनके अलावा आपको जो एक ऑप्शन मिलेगा ना वही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, वायु वाला भी था, पवन परागन भी दिया था ऑप्शन में। अवतल दर्पण की फोकल लंबाई पूछी गई थी आपसे, क्या होती है? तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी हमारी फोकल लेंथ हो जाती है अवतल दर्पण की। किसी जीव के अस्तित्व के लिए क्या महत्वपूर्ण है? आपको ऑप्शन में जनन मिला था क्या? जनन, या इस तरह से मिला होगा प्रजनन। आपको ऑप्शन में क्या मिला? तो कुछ कुछ चीजों के ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं, तो उनको मैंने अपने आंसर से रिप्लेस किया है, तो आप वहां से उठा लीजिएगा अपना आंसर अगर आपको मिल जा रहा है। एक आपको क्वेश्चन आया था प्रतिरोध के बारे में कौन बताता, और 4 एमसीक्यूज दिए थे, तो वहां पे हमें ऑप्शन नहीं पता पड़ पाया है कि आपको ऑप्शन में क्या मिला था, पर कुछ ऐसा था जो प्रतिरोध के बारे में पूछ रहा था। आपको शायद सिंबल दिया हो, सिंबॉलिक फॉर्म में दिया हो, इस तरह से कुछ रहा होगा। अगर किसी को याद है तो बताना। क्वेश्चन इसलिए बता रही हूँ कि हो सकता है आप भूले हो, किसी को अगर याद आता है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम किया हुआ है। हो सकता है क्वेश्चन देखने पे किसी को कुछ याद आए। चलो, एक क्वेश्चन रिलेटेड एक बच्चे ने भेजा है, एग्जिस्टेंस ऑफ जीव, तो ये क्वेश्चन था या नहीं था पता नहीं है अभी मुझे। उत्तर लेंस का फोकस कैसा होता है? धनात्मक। पर एक बच्चा बोला है कि फोकस ये नहीं पूछा था, क्वेश्चन आपका पूछा था कि उत्तर लेंस का फोकस, उत्तर लेंस का फोकस पर इमेज फॉर्मेशन का होता है, ऐसा कुछ। तो मैंने दोनों ही क्वेश्चन मेंशन कर दिए। हो सकता है बच्चे आते थे बताते बताते क्वेश्चन थोड़ा सा भूल जाते, थोड़ा दिमाग से हट जाता है, पॉसिबल है भाई, कुछ भी है। इतना क्वेश्चन लेंथी पेपर होता है, सारे क्वेश्चन याद रखना थोड़ा टफ काम है, ट्रिकी काम है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही मेंशन कर दिए मैंने। एक क्वेश्चन आपका रिवर से रिलेटेड था क्या, और एक ट्री डिवीजन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। अब वो पार्ट वाइज अगर उसके डिवीजन से है भाई, तो इस तरह का तो कुछ नहीं था। मैं आपको थोड़ी सी एक बात बताऊं, जैसे आप पेड़ के इस एरिया को बोलते हैं क्राउन, इस तरह से था क्या, कि किसी पार्ट के बारे में पूछा था क्या? यहाँ पे मुझे नहीं पता। इसकी जो इस तरह की वाली तने की मोटाई होती है इसको ट्रंक बोलते हैं। ये सब ऑप्शन में थे क्या? अभी मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ, है ना। अब यहाँ पे हमारी ये हो गई ब्रांच। किस तरह का डिवीजन का पूछा था? ये अपना लीव्स हो जाती हैं एक दो, तो ये हो गई लीव्स। यहाँ पे रूट्स हो जाती है, रूट्स। तो इस तरह के डायग्राम से कुछ क्वेश्चन आया था क्या? यहाँ पे मुझे भी एक्चुअल क्वेश्चन नहीं पता कि ट्री डिवीजन से क्या आया था, मतलब उनका क्या है। तो पूरा क्वेश्चन नहीं पता, इसलिए मैं कुछ डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ अभी। अगर आपको याद है तो बताना। यदि वस्तु को सी पर रखा जाए तो दर्पण पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ठीक है, दर्पण पर प्रतिबिंब जैसी वस्तु वैसा बनेगा। पानी में मिलाने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या बन जाएगा? जब प्लास्टर ऑफ पेरिस की रिएक्शन पानी में डालते हैं तो ये बहुत ही हार्ड पार्ट बनता है, और जो कहलाता है जिप्सम। क्लियर। नेक्स्ट, एक बच्चे वो 4 to 5 क्वेश्चन थे, कहाँ से? ऑक्सीडेशन सॉरी रिडक्शन से। तो आपकी क्वेश्चंस रही होंगी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। एक क्वेश्चन बताया, जब जिंक क्लोराइड की हाइड्रोक्लोरिक के साथ प्रतिक्रिया होती है तो क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं है, करा देंगे। ये नहीं है शायद, क्वेश्चन है जिंक की हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्शन, तो आपका जिंक क्लोराइड बनेगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बच्चा बताने में गड़बड़ कर गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर है जब जिंक की रिएक्शन, आपने पढ़ी होगी, आपको याद होगा। तो जब जिंक की रिएक्शन करवाएंगे HCl हाइड्रोक्लोरिक के साथ में, तो हमारा ZnCl2 बनेगा, प्लस क्या बनेगा? H2 रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा H आयन जो हाइड्रोजन आयन वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, Zn ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और वो रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर। थोड़ा रिएक्शन गंदी लग गई है ना, चलो क्लियर, अच्छे से लिख देते हैं, अच्छी लैंग्वेज में, थोड़ा समझ में आए आपको। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, Zn हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट करेगा तो ZnCl2 बन जाएगा। रिएक्शन हमारी कुछ इस तरह से होगी, Zn प्लस 2HCl क्लियर। तो 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे। चलो, उत्तर दर्पण का फोकस कहाँ होता है? हाँ, ये क्वेश्चन था, सॉरी, वहां पे हम लोगों ने क्वेश्चन क्या बोलता है, फोकस कैसा होता है? फोकस कैसा होता है तो धनात्मक होता है, और कहाँ होता है तो दर्पण के पीछे होता है। 1532 के युद्ध से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन मिला था, लैंग्वेज आपकी यही थी कि नहीं थी थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ, पर आपको ये क्वेश्चन मिला था, और शायद ऑप्शन में आपको चुनार वर्ड से कुछ रिलेटेड मिला होगा। किसके साथ हुआ था? शेरशाह सूरी के बीच युद्ध हुआ था, चुनार की घेराबंदी से रिलेटेड ये युद्ध था। तो यहाँ पर हुमायूं की विजय हुई थी। तो आप ये देख लीजिएगा एक बार, आपको ऑप्शन में ये मिला था क्या?
सो गाइस जितने क्वेश्चंस हमें अवेलेबल हो पाए हमने पूरी कोशिश की करा दें। अब जो रह गए हैं वो एक बार आप, अगर आपको क्वेश्चन देके कुछ याद आए तो हमें कमेंट कीजिएगा। चलिए आज 18 है, 18 दिसंबर की शिफ्ट 1 हम लोग थोड़ी देर में अपलोड करेंगे। जैसे ही हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे तब तक के लिए साथ में बने रहिए। आपने बहुत लव एंड सपोर्ट दिखाया हमारे लिए, उस सबके लिए बिग वाला थैंक यू। ऐसे ही साथ में बने रहिए, हम और मेहनत करने के लिए रेडी हैं आपके लिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। जिनका एग्जाम है उनको बेस्ट विशेस, जिनका आगे आने वाला है उनको भी बेस्ट ऑफ लक। आई होप आप सभी का सिलेक्शन अच्छे से हो जाए और आप में से ही कोई हमें कंफर्म करे कि मैम मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया है। एसएससी जीडी में किसका किसका हुआ है भाई? क्या कोई एक बच्चा भी ऐसा नहीं है जिसका जीडी क्लियर हुआ हो? देखो बहुत ही सीरियस लो बच्चे लोग पढ़ाई को, क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम है और एक एक सीट पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अगर अभी आप लापरवाही दिखाओगे तो आने वाले कुछ टाइम में जॉब्स मिलना बहुत टफ काम हो जाएगा। तो अभी जिसका हो गया है ना जीडी में, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। अगर किसी ऐसे बच्चे को ये वीडियो देखी जिसका हो गया है सिलेक्शन, पहली बार जिसका सिलेक्शन हो गया है वो दोबारा पढ़ाई की तरफ घूम के ही नहीं देखेगा। बट फिर भी अगर कोई ऐसा बच्चा देख रहा है ना तो प्लीज़ आप एक बार हमको शेयर कीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा अगर आप अपना रिजल्ट हमारे साथ शेयर करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं 18 दिसंबर शिफ्ट 1 की वीडियो के साथ कुछ ही देर में। तब तक के लिए साथ में बने रहिएगा।